यह तो बस एक अंतिम संस्कार का जुलूस है, इतना डर क्यों रहे हो? वे ताबूत उठाने वाले हैं। वे पैसे लेकर लाशों को कब्र तक पहुंचाते हैं। उनमें बहुत बुरी आत्माएं होती हैं। जो भी उनके संपर्क में आता है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। चलो जल्दी चलते हैं। सांगे। ठीक है। शेंग शेंग। सब लोग जरा रुको, एक बात कहनी है। इस बार मालिक बहुत दयालु हैं, हर किसी को 200 रुपये ज्यादा देंगे। यह तो अच्छी बात है। लिन शेंग, तुम एक लड़की हो इतनी छोटी उम्र में और कुछ क्यों नहीं करती? ये काम बहुत गंदा और कठिन है। तुम्हारे घर को तुम पर ही पैसे कमाने की उम्मीद है। बिल्कुल सही लड़की। पिछली बार ताबूत गिरने से तुम्हारी टूट गई थी, वह ठीक भी नहीं हुई और तुम काम पर वापस आ गई। अंकल की एक बात मान लो, पैसे ऐसे नहीं कमाए जाते। बाद में कोई बीमारी हो जाए तो पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। चिन चिन, माँ यही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब। शिंग शिंग। माफ करना, सब मेरी गलती है। मैंने चिंचिन का ठीक से ख्याल नहीं रखा। तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चे की हालत काफी जटिल है। पहले ऑपरेशन की फीस 2 लाख रुपए के अलावा इलाज लंबे समय तक चलेगा। तुम लोग जल्दी से इलाज का पैसा जुटाओ। अब क्या करें? घर में जो पैसे हैं वे भी 1 लाख से कम ही हैं। पैसे की बात, मैंने उसका उपाय सोच लिया है। मैं अपनी नौकरी छोड़ने वाला हूं और ताबूत उठाने का काम करूंगा। इस तरह हम जुटा पाएंगे बेटे के इलाज का पैसा। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी है, उसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन बेटे की बीमारी का क्या? मैं जाऊंगी। पत्नी, तुम? मेरे पास कोई काम नहीं है। अब बेटा भी बीमार है। मैं तुम्हें अकेला संघर्ष करते नहीं देख सकती। प्यारी, तुम चिंता मत करो। अर्थी उठाने का यह काम हालांकि गंदा और थकाऊ है, लेकिन मैंने पता किया है, इसकी तनख्वाह बहुत अच्छी है और साथ ही यह बेटे के लिए पुण्य कमाने का एक बड़ा काम भी है। इस घर के लिए फिलहाल तुम्हें कष्ट सहना पड़ रहा है। काम में कोई ऊंच नीच नहीं होती। मैं और बेटा दोनों ही तुम पर जरूर गर्व करेंगे। मेरा बेटा बीमार है, बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद मेरे इलाज का पैसा पूरा हो जाएगा। लो। शेंग शेंग। जब बेटा ठीक हो जाएगा हमारा परिवार फिर कभी अलग नहीं होगा। मिस्टर झो, लिन शेंग जल्द ही इलाज का पूरा पैसा जमा कर देगी। क्या हमें अभी भी छोटे युवराज की नकली इलाज रिपोर्ट बनाते रहना है? नकली? पहले ऑपरेशन के खर्च 2 लाख के अलावा बाद में लंबे समय तक देखभाल की जरूरत है। बेटे की बीमारी झूठी है। नहीं चाहिए,
इन सालों में वह काफी दुखी रही है। पिछली बार ताबूत उठाते समय पैर टूट गया था। मुझे चिंता होगी इस डर से। वह लगातार दर्द सहती रही। मुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं आली, मैं भी तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। जो परिवार बेहद अमीर है, तुम्हारी एक घड़ी ही लाखों की है। जो परिवार की बहू बनने के लिए ये छोटी सी परीक्षा कैसे काफी हो सकती है। बेहद अमीर परीक्षा। और लिन शेंग अक्सर घर पर नहीं रहती। अगर अब परीक्षा रोक दी जाए और उसे वापस बुला लिया जाए तो शौ चेन को बहुत अनुकूलन में दिक्कत हो सकती है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी माँ बने। आंटी शेन जी, काश आप मेरी माँ होती। शौ चेन। बच्चा अभी छोटा है। बच्चे का मुंह सच बोलता है। उसे डांटना नहीं चाहिए। इन कुछ सालों में यह घर संभालने में तुमने बहुत मदद की है। तुमने बहुत मेहनत की है। कोई मेहनत नहीं। तुम्हारी और शौ चेन की देखभाल करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो उसकी और 6 महीने तक परीक्षा लेनी होगी। समझ गया। मैं अभी लिन शेंग को फोन करता हूँ। कहता हूँ कि इलाज का खर्च बढ़ गया है। ये 5 साल मैंने दिन रात एक कर दिए। ताबूत उठा उठा कर इलाज का पैसा जुटाए। आखिरकार बस मेरे पति की एक परीक्षा निकली। मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। वह मेरी माँ नहीं बनेगी। तो उसकी और 6 महीने तक परीक्षा लेनी होगी। भैया, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मुझे घर ले चलो। तुम्हें आखिरकार समझ आ गया। जब तुमने इस गरीब लड़के के लिए घर छोड़ दिया था तो माँ पापा इतने नाराज हुए कि तुमसे रिश्ता तोड़ने पर आमादा हो गए थे। तुम उन्हें अच्छी तरह जानती हो ना। बस बातें सख्त होती हैं, दिल नरम होता है। असल में दिल से तो किसी से ज्यादा तुम्हारी फिक्र करते हैं। मैं भी तुम सबकी बहुत याद करती हूँ। रुको, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मिस लिन, हॉस्पिटल का बकाया 20 लाख तक पहुंच गया है। कृपया जल्द से जल्द भुगतान कर दें। बस इस मूर्खतापूर्ण परीक्षा के लिए। इन सालों तुमने मुझे देखा उस बिल्कुल न होने वाले इलाज के खर्च के लिए लोगों से गिड़गिड़ाते हुए। क्या तुम्हें बहुत मजा आ रहा था? डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। कृपया बंद न कीजिए मेरे बेटे का इलाज। मैं जल्द से जल्द सारा बिल चुका दूंगी। आपसे विनती है। आपसे विनती है। उठिए। मैं आपको 3 दिन और मोहलत देता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब। मालिक, इन कुछ दिनों के सारे ताबूत क्या मैं उठा सकती हूँ? मेरा बेटा बीमार है, उसे पैसों की बहुत जरूरत है। तुम अचानक कैसे लौट आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सब सुन लिया? छोड़ो भी, जब जाना ही है तो अच्छे से अलग हो लेते हैं। तुम लोगों की याद आई तो देखने आ गई। अगली बार आने से पहले बता दिया करो, मैं तुम्हें लेने आता। हमारे बीच अब कोई अगली बार नहीं होगी। आओ चिन, पापा गोद में लेते हैं। मुझे आंटी गोद में लेनी है। पहले जब मैं वापस आती थी, छोटा चेन बहुत कम बोलता था, मुश्किल से ही हंसता था। मुझे लगता था वह बीमार है, उसे तबीयत ठीक नहीं है।
लेकिन अब लगता है वह बस मुझसे बात करना नहीं चाहता था। पहले जब वह वापस आती थी तो पहले छोटे चेन को गोद में लेती थी। आज यह क्या हो गया है? चेन, मम्मी को हेलो क्यों नहीं कह रहे? नहीं, उससे बात नहीं करना। तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारी मम्मी है। बच्चे को डराओ मत। शिंग शिंग, बच्चा अभी छोटा है, तुम नाराज मत होना। और सुनो, इन कुछ सालों में छोटे चेन की देखभाल मैं ही कर रही हूँ। शायद उसे अजनबियों से डर लगता है। अजनबियों से डर? सुनो लिन शेंग, तुम इतनी दूर से आई हो, जरूर प्यास लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, मेरी राह देखना। आओ चेन, इधर आओ। जाओ जी आंटी। ठीक हो? छोटा चेन तुम्हें देता हूँ तो दर्द नहीं होगा। यही है गाया। यह गाया है क्या? देखो, यह गाया ही है। अच्छा, गाया गाया। तो तुम लोगों को लोगों की परवाह करना नहीं आता, बस मेरी परवाह करना नहीं आता। मैं थक गई हूँ, मैं पहले घर चलती हूँ। लिन शेंग, तुम इतनी बेरहम और निर्दयी कैसे बन गई हो? जियाओ जी ने तुम्हारे लिए पानी लाने में अपना हाथ जला लिया है। तुमने उसकी मदद नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने एक माफी तक नहीं मांगी और अब चली जाओगी। वह खुद मुझे देने पर आमादा थी। एक्सायो जी से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? छोड़ो भी, मैं खुद लापरवाह थी और मैंने खुद ही गलतफहमी पाल ली थी। मैंने सोचा लिन शेंग इतनी दूर से आया है, जरूर प्यासा होगा। तुम बस बहुत ज्यादा समझदार हो। कैसे भी हो, एक्सायो जी तुम्हारी वजह से घायल हुई है। आज तुम्हें उससे माफी मांगनी ही होगी। मैं रात भर की यात्रा करके वापस आई हूँ और तुम लोगों ने एक भी हालचाल तक नहीं पूछा। अब उल्टा मुझे उन बेबुनियाद बातों के लिए दूसरों से माफी मांगने पर मजबूर कर रहे हो। क्या इसी तरह तुम मेरे पति और बेटे बने हो? मैं शेंग, मैं थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो गया था, लेकिन तुम इस बार वापस आई हो तो हमेशा मुंह फुलाए रहती हो, बेटे के साथ भी इतनी ठंडी रहती हो, तो मेरा भी मूड खराब हो जाता है ना। मैं तो बस वापसी की यात्रा में बहुत थक गई थी और मेरे शरीर पर ताबूत की बू आ गई है, अशुभ है, इसलिए चेन से दूर रहना चाहिए। तो तुम जल्दी वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। इतनी लंबी यात्रा की है, नहा कर सोना। जल्दी जाओ, बाय बाय। वह औरत आखिरकार चली गई। अब कोई भी हमें और आंटी शेंजी को परेशान नहीं करेगा। आंटी शेंजी, आज मैं चाहता हूँ कि तुम और पापा मेरे साथ सोएं। मुझे आंटी गोद में चाहिए। शेंजी आंटी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं उससे बात नहीं करना चाहता। जो परिवार अमीरों का अमीर है, तुम्हारी एक घड़ी की कीमत ही लाखों में है। जो परिवार की बहू बनने के लिए ये इतनी सी परीक्षा कैसे काफी है? मेरे लिए किसी की जानकारी ढूंढो।
小姐，您说的那个人。कोई आश्चर्य नहीं कि शेन जी उसे आली कहती थी। पता चला इन सब सालों में दोस्ती झूठी थी, नाम झूठा था, शादी का सर्टिफिकेट भी झूठा था, सिर्फ धोखा ही सच्चा था। हेलो, क्या आप चेन चेन की मम्मी हैं? बहुत अच्छा, आखिरकार आपसे संपर्क हो गया। कल दोपहर नर्सरी का ग्रेजुएशन सेरेमनी है, क्या आपके पास समय है शामिल होने का? आमतौर पर पहाड़ों में कफन उठाते हुए सिग्नल अच्छा नहीं रहता। मैंने कभी नहीं सुना नर्सरी का कोई फोन, और ना ही कभी शामिल हुई छोटे चेन के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। तो जाने से पहले मैं आखिरी बार निभा लूं एक माँ का फर्ज। समय है। जो चेन, तेरी मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? मेरी मम्मी अभी आ रही है। झूठ मत बोल, तेरी मम्मी तो कभी आई ही नहीं। तू शायद मम्मी के बिना ही है ना? पता चला जब मैं नहीं थी। चेन चेन ने इतना दुख झेला। तू झूठ बोल रहा है, मेरी मम्मी है। वो थोड़ी देर में आ रही है, वो तो दुनिया की सबसे सुंदर मम्मी है। बंद करो ये बड़ी बड़ी बातें। अगर तेरी मम्मी होती तो फिर क्यों वो अभी तक नहीं आई? तू तो एक बुरा बच्चा है। मैं बुरा बच्चा नहीं हूँ, मेरी मम्मी सच में आ रही है। चेन चेन। माँ। चेन चेन, तू किसे माँ बुला रहा है? मैं ही तेरी माँ हूँ। मैं तुझे नहीं जानता, वही मेरी माँ है। तू हट जा यहाँ से। तुम लोग कैसे हो? बिना सोचे समझे किसी का बच्चा अपना बता रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बुरा इंसान है? क्या दिन दहाड़े बच्चा चुराने की हिम्मत? किंडरगार्टन ने ऐसे लोगों को अंदर कैसे आने दिया? सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी। कौन है? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सच में इस बच्चे की माँ हूँ। मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। महोदया, कृपया तुरंत अपनी पहचान साबित करें, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं सच में बच्चे की माँ हूँ। चिन चिन, चिन चिन, माँ की तरफ देखो। तुम सबको बताओ कौन तुम्हारी असली माँ है। मैं तुझे नहीं जानता, यही मेरी माँ है। तू हट जा। चिन चिन। देखो तो पागलों जैसी लग रही है, बच्चे को डरा दिया। हाँ, सही कहा मिस्टर चेन। जल्दी से सिक्योरिटी को फोन करके इसे बाहर निकालवाओ। दोस्तों, चलो इसे छोड़ दो, इसकी भी मुश्किलें हैं। दरअसल ये अंतिम संस्कार और कफन दफन का काम करती है। रोजाना बहुत से मुर्दों के संपर्क में रहती है। शायद यहाँ आकर थोड़ा परेशान हो गई है, दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा। क्या बदकिस्मती है, ऐसे लोगों को जो गंदा काम करते हैं यहाँ कैसे आने दिया गया? तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा। चेनचेन के पापा आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। यह क्या मामला है? दोनों महिलाएं खुद को चेनचेन की मां बता रही हैं। यह महिला
ही चेनचेन की माँ है। चेनचेन के पापा ने खुद कह दिया कि यह बच्चे की माँ नहीं है। साबित हो गया, ये बुरी औरत है। माफ करना सबको। ये हैं हमारे घर की नौकरानी। घर में बच्चा गुम हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, सबको तकलीफ दी। माफी चाहता हूं, मैं इसे अभी ले जाता हूं। चेनचेन, चेनचेन, चेनचेन। तुमने क्यों मेरी इजाजत के बिना चिनचिन के स्कूल आ गई? तुम्हें पता नहीं, जब से वह ताबूत उठाने वाली बात सामने आई है, चिनचिन को कितने लोग हंसाएंगे। बस एक ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, तुम्हें जरूरत थी शर्मिंदा होने के लिए? तुम क्या कह रहे हो? मैं यह ताबूत उठाने का काम करती हूँ, क्या इससे तुम्हें शर्म आती है? मेरा मतलब वो नहीं था। बस आज चिनचिन की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, मैं नहीं चाहता कि वह ताबूत उठाने की बात की वजह से लोगों की बातों का शिकार हो। ताबूत वाली बात मैंने नहीं बताई थी, शेन जी ने जानबूझकर बताई थी। शेन जी ने तुम्हें मुश्किल से निकाला था, वो तुम्हारी मदद कर रही थी। तुम शुक्रिया तो दूर, उसी पर इल्जाम लगा रही हो। लिन शेंग, क्या तुम उस काम में इतनी डूब गई हो जहां मुर्दों से पाला पड़ता है कि इंसानों के साथ रहने के बुनियादी तरीके भी भूल गई हो? तो तुम्हारी नजरों में यह काम इतना गंदा है, लेकिन ये तो तुमने खुद मुझे इस ओर धकेला था। पत्नी, शुक्रिया। ताबूत उठाने का यह काम हालांकि गंदा और मेहनत वाला है, लेकिन तनख्वाह अच्छी मिलती है, और साथ ही यह हमारे बेटे के लिए पुण्य कमाने का बड़ा काम है। इस घर के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा दुख देना पड़ रहा है। काम में कोई ऊंच नीच नहीं होती। मैं और बेटा दोनों ही तुम पर गर्व करेंगे। अगर आज तुम अचानक नहीं आती तो मैं भी नहीं। इन 5 सालों में मैंने अनगिनत ताबूत छुए हैं। पहले उल्टी आती थी, घिन लगती थी, अब सब सुन और शांत हो गया है। मेरे कंधों पर पपड़ी, एक परत जमती है, फिर दूसरी परत। मैंने जो कमाया है वो सब मेरी पसीने की कमाई है। तुम्हें क्या हक है कहने का कि यह काम घटिया है? जिद्दी हो रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें पैसों की इतनी पड़ी है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मुझे पैसों से प्यार है। मुझे पागलों की तरह पैसों से प्यार है। बेटे के इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख। मैं अपने बेटे को बीमारी के दर्द में देखना नहीं चाहती। मैं तुम्हें भी परेशान नहीं देख सकती, इस घर के लिए तरसते हुए। लेकिन जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा नहीं छोड़ सकती, वही मुझे सबसे आसानी से छोड़ने को तैयार है। शेंग शेंग, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं लिन शेंग, तुम आम दिनों में जो मन में आया वही करती रहो। चलो ठीक है, लेकिन आज चेन चेन के किंडरगार्टन के ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है कितना पैसा भरना पड़ेगा? और चेन चेन के 2 लाख रुपए के इलाज का खर्च भी अभी तक जमा नहीं हुआ है। क्या तुम चेनचेन की माँ नहीं हो? तुम ही उसका खर्च भरो। शेन जी आमतौर पर हमारी मदद करती है। बच्चों की देखभाल करने में वह पहले ही काफी मेहनत करती है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? ठीक हो, कार में बैठो, ठंड न लग जाए।
तुम वहां बारिश में खड़े होकर किसे दिखा रहे हो? जल्दी से कार में आ जाओ। जोची, चलो तलाक ले लेते हैं। लिनशेंग, क्या तुम बस ये बेवजह का नाटक बंद कर सकती हो? मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। जब तुम्हें लगता है कि शेन जी छोटे चेन की माँ बनने के लिए मुझसे ज्यादा मुफीद है, तो फिर तलाक ले लेते हैं। नहीं, तलाक नहीं, ब्रेकअप है। लिनशेंग, तुम बकवास कर रहे हो। इतनी बकवास की होश खो बैठे हो। आली, मेरी वजह से आपस में न लड़ो। अगर शेंग शेंग मेरी वजह से तुमसे तलाक लेना चाहती है तो मैं चली जाती हूँ। रुको, उसकी परवाह मत करो। चलो हम चलते हैं। वो कार देखो, क्या वो चेन चेन के पापा की है? बस एक पुरानी वोल्क्सवैगन है ना? इतना हंगामा क्यों कर रही हो? वो तो वोल्क्सवैगन है, करोड़ों की कीमत है उसकी। लाखों की घड़ी पहनते हो, करोड़ों की कार चलाते हो, लेकिन मुझे पहाड़ों में ताबूत उठवाया कि सारी सेहत बिगड़ गई। जोची, तो ये है तुम्हारा प्यार, मुझे इस तरह तोड़ने मरोड़ने का? सब तैयार है, आज रात भैया तुझे लेने आएगा। चेन चेन, जोची, क्या मैं चेन चेन से बस कुछ बातें कर सकता हूँ? बस 1 मिनट के लिए। आली, वो आखिर चेन चेन की माँ है। भले ही उसने चेन चेन को शर्मिंदा कर दिया हो, शायद उसका इरादा ऐसा नहीं था। वो इतनी बेचैन लग रही है, शायद सच में कुछ कहना चाहती है, शायद सच में कुछ कहना चाहती है। चेन चेन, मैं मम्मी हूँ। सच में, बस उसे कुछ समझाना है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस बात करके चली जाऊंगी, फिर कभी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊंगी। बस 1 मिनट। चेन चेन, अब मम्मी तेरे साथ नहीं रहेगी। तुम्हें पापा की बात हमेशा माननी है। अच्छे से खाना खाना, नखरे नहीं करना, अच्छे से सोना, रजाई नहीं लात मारना, वरना सर्दी लग जाएगी। और जब टीवी देखो तो उससे दूर बैठना, आंखों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, तुम इतनी बातें क्यों करती हो? चेन चेन, मम्मी अब कभी तुझे टोकेगी नहीं। तुझे बहुत खुशी होगी ना? जल्दी घर आ जाना, तुम्हारी बहुत याद आएगी। मम्मी पापा, ये वो खुशियां थी जिन्हें बचाने के लिए मैंने जान तक लगा दी थी। आखिरकार वो भी एक धोखा ही निकली। शेंग शेंग, भैया तुझे लेने आया है।
पापा, वो औरत जो अभी थी उसने क्यों कहा कि मुझे आगे तेरी बात माननी है? क्या वो अब वापस नहीं आएगी? नामुमकिन है। वो हमसे अलग ही नहीं हो सकती। लिनशेंग, सुनाई नहीं दे रहा कि हम आ गए हैं? बस करो ये सब। लिनशेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ, फौरन बाहर निकल आओ। आली, तुम जल्दी मत करो। हो सकता है लिनशेंग बस काम पर गई हो। नहीं हो सकता। हर बार कफन उठाने जाने से पहले वो मुझे बता देती थी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय सेवा क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। लिनशेंग, अगर आगे कभी गायब होने का खेल खेला तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। श्रीमान जो, मैं डॉक्टर झांग हूं। लिन शेंग ने अभी तक मेडिकल बिल का भुगतान नहीं किया है। यह पहली बार है कि उसने देरी की है। फोन भी नहीं लग रहा। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, तलाक नहीं, ब्रेकअप है। आजकल इंटरनेट इतना एडवांस्ड हो गया है क्या? बस डॉक्यूमेंट अपलोड करो और शादी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। खुद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस एक शादी का सर्टिफिकेट है ना, इसमें देखने लायक क्या है? मेरी नजर में ये बस एक सर्टिफिकेट नहीं है, यह घर का प्रतीक है। मैं इसे हर वक्त अपने पास रखूंगी। अगर कभी तुमने देखा कि मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसमें तुमने मुझे धोखा दिया हो। श्रीमान जो, उससे पता चल गया है। तलाक नहीं, ब्रेकअप है। उसे सब कुछ पता चल गया है। पापा, आपको क्या हुआ? आली, तुम शांत हो जाओ। अंदर आकर बात करते हैं। प्रिंसिपल, आप यहाँ कैसे? मैं पैसे लौटाने आई हूँ। ये मिसेज लिन हैं। उन्होंने अभी किंडरगार्टन को 2 लाख दिए थे मुआवजे के तौर पर, लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकती। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है। यह मिसेज लिन की गलती नहीं थी। 2 लाख? तो लिनशेंग इसलिए क्योंकि उसने किंडरगार्टन को मुआवजा दिया, इसलिए उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। मिस्टर झो, आपके घरेलू मामलों पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी। तथाकथित इज्जत के लिए झूठ मत बोलिए, खासकर बच्चे के सामने। इससे बच्चे को गलत उदाहरण मिलता है। और ये है चंचन की असली माँ। उम्मीद है मिस्टर जो आगे छोटे चेन की परवरिश के मामले में थोड़ा और ध्यान देंगे। मैं इतना ही कहना चाहती थी। मुझे मिसेज लिन का कोई संपर्क नहीं मिल रहा। कृपया आप ये पैसे मिसेज लिन को वापस दे दीजिए। आली, सब मेरी गलती है। अगर मैं चेन के ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं जाती, तो लिन शेंग गुस्से में घर से भागकर नहीं जाती।
घर से भागकर? आंटी शेंजी की इसमें क्या गलती है? मैं और पापा ने ही आपको बुलाया था मेरी माँ बनने के लिए। बस करो, तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है? इतनी सी बात पर घर छोड़कर भागने की हिम्मत कर दी। शादी का सर्टिफिकेट भी फाड़ डाला। उसकी बहुत हिम्मत है। लिनशेंग, किंडरगार्टन की इतनी सी बात से तुम सहन नहीं कर पाई। चली गई तो वापस मत आना। मिसेस झो का पद सिर्फ मेरा ही होगा। आली, अब जब लिनशेंग वापस नहीं आ रही, तो हम चेन चेन को झो परिवार में ले चलते हैं, ताकि उसे इस छोटी सी किराए की कोठरी में तकलीफ न उठानी पड़े। ठीक है। चलो चेन चेन, सामान पैक करो। हेलो दोस्तों, आज रात डार्क नाइट क्लब में मैं वो रोमनी काउंटी की बोतल खोल रहा हूं। लिनशेंग, तुम ये मत सोचना कि मैं आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाऊंगा। मैं देखता हूं इस बार तुम मुझे वापस बुलाने के लिए कैसे गिड़गिड़ाती हो। सुनो यारों, चलो एक पेग लगाते हैं, कैसा रहेगा? आओ आओ आओ, चीयर्स चीयर्स, आओ आओ चीयर्स। आज तो आखिरकार जो शाओ को बाहर निकाल ही लिया। जो शाओ, पहले जब वो कफन लपेटने वाली लड़की नहीं होती थी तो तुम तो बन जाते थे 24 घंटे का आदर्श पति। आज कैसे फुर्सत मिल गई हम सबको पीने के लिए बुलाने की, और ये अपनी ये बोतल भी खोल दी, संजोकर रखी हुई रोमनी काउंटी। सब मेरी गलती है। चेन चेन ने मुझे किंडरगार्टन में बुलाया था कि मैं उसकी मम्मी बनूं, लेकिन जब शेंग शेंग को पता चला तो वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। इतनी रात हो गई है, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं जाकर उसे समझाती हूँ। उसकी परवाह क्यों कर रही हो? अपना पीते रहो। जो शाओ सही कह रहे हैं। ये औरतें होती हैं ना, इन्हें बिल्कुल नहीं प्यार करना चाहिए। ये बार बार घर छोड़कर भागने लगती हैं। कौन सह सकता है ये सब? जो शाओ, आइए चलो एक और पेग लगाते हैं। आओ, आज तो मजा आ गया। शुक्रिया जो शाओ। सबको एक मजेदार चीज दिखाता हूं, मजा लेते हैं। बाहर निकालो इसे। बाहर निकलो, बाहर निकालो इसे। ये कफन लपेटने वाली लड़की कुत्ते की तरह वहीं पड़ी हुई है, हिलने की भी हिम्मत नहीं है। मेरी मानो तो जो शाओ को कुत्तों को ट्रेन करने का तरीका बेमिसाल है। पिछली बार वो कफन लपेटने वाली लड़की डॉक्टर को सिर नवा रही थी, लगभग खून निकल आया था, बस इसलिए कि डॉक्टर 3 दिन की मेडिकल फीस माफ कर दे। ये काम तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन सच कहूं तो ये कफन लपेटने वाली लड़की बेबस और मासूम सी लग रही है। इसमें एक अलग ही मजा है। जो शाओ, बताओ ना, इस औरत को तुम 5-6 साल से इस्तेमाल कर रहे हो और उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बना रहे, तो क्यों ना मुझे भी थोड़ा मजा लेने दो। जल्दी बताओ, ये वीडियो कहां से आया? आली, अर्ली, किंडरगार्टन में अभी इतने सारे लोग थे, शायद किसी अभिभावक ने फैला दी हो। अर्ली, शांत हो जाओ। अर्ली। हाँ, जो शाओ, पहले तो आप ही हमें ये सब चीजें दिखाया करते थे, आज इतना गुस्सा क्यों है? कहीं आपको सच में उस अर्थी उठाने वाली लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? वह बच्चे की माँ है। मैं खेल कर थक गया हूं, तो भी तुम लोगों को कहने का हक नहीं है। अगली बार ऐसा हुआ तो पुरानी दोस्ती का ख्याल नहीं रखूंगा। जी। हट जाओ। यंग मास्टर। छोटे यंग मास्टर सो गए। वे सो चुके हैं। यंग मास्टर। सीधे कहो ना। आमतौर पर सोने से पहले छोटे यंग मास्टर को उस औरत का फोन आता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों फोन नहीं आया। कौन सी औरत? वह मेरी पत्नी है। आपने पहले हमें मना किया था उन्हें पत्नी न कहने के लिए, और उन्हें कभी घर भी नहीं लाए।
मैं नहीं चाहता कि अर्थी उठाने के कारण उसकी चर्चा हो। ठीक है, मेरे लिए एक कटोरी हैंगओवर सूप गर्म करो। यंग मास्टर, मैडम ने जो हैंगओवर सूप बनाया था पिछली बार ही खत्म हो गया था, नहीं तो मैं आपके लिए नया बना देती हूँ। नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ने जो चीनी दवाई रखी है वह गर्म करो। पेट थोड़ा खराब है। वह भी खत्म हो गई है। आप पहले जब भी आते थे तो हर बार ढेर सारी मैडम की तैयार की हुई चीजें लाते थे। इस बार नई नहीं है क्या? जो जी, चलो हम तलाक ले लेते हैं। लिनशेंग, कोई तुम इतनी बेधड़क घर छोड़कर जा सकी? तुमने पहले से ही सोच रखा था कि इन चीजों से मुझे दबाओगी, है ना? तुम्हारी तो बहुत अच्छी चाल है। हेलो आप। हेलो, आपके द्वारा कॉल किया गया यूजर फिलहाल। हेलो, आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। हेलो आप। लिनशेंग, तुम झूठी हो। क्या तुमने वादा नहीं किया था कि जिंदगी भर मेरी देखभाल करोगी? हेलो, किराया छोड़ दिया है, फिर ये सामान साफ क्यों नहीं किया? क्या मतलब किराया छोड़ दिया? क्या किराया छोड़ दिया? तुम दोनों पति पत्नी मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारी बीवी ने कल रात फोन करके कह दिया था कि किराया छोड़ रहे हैं, सामान नहीं चाहिए, मैं सब फेंक दूंगा। रुको, मैं अभी आता हूँ। वो तुम्हारा ये सामान मैंने अंदर के कमरे के कूड़ेदान से उठाया था, मैंने नहीं फेंका। मैं कहता हूँ तुम दोनों पति पत्नी सच में तो आखिर किराया छोड़ रहे हैं या नहीं? साफ साफ बताओ ना, वरना बाद में ये सामान गुम हुआ तो हम पर इल्जाम मत लगाना। लिनशेंग को ये डिब्बा हमेशा से बहुत प्यारा था, वो इसे कूड़ेदान में कैसे फेंक सकती है? क्या वह? मिस्टर झो, लिनशेंग जल्द ही मेडिकल बिल का पूरा भुगतान कर देगी। क्या हमें छोटे युवराज के इलाज की झूठी रिपोर्ट बनानी जारी रखनी है? फिर उसे और 6 महीने के लिए आजमाओ। नहीं, लिनशेंग मुझसे इतना प्यार करती है, वह मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। लिनशेंग ने कहा था कि वह अहम बातें लिखकर रखती है, शायद। लिनशेंग निश्चित रूप से अभी भी किंडरगार्टन की बात पर नाराज है। छोड़ो भी, जब लिनशेंग वापस आएगी मैं उसे मना लूंगा। तो मेरी खुशी, जिसे मैं असली समझती थी, सब झूठ थी। यह वो दिन है जब लिनशेंग अंतिम संस्कार से अभी अभी लौटी थी। मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। यह पहली बार है जब उसने देरी की है। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? क्या लिनशेंग को पहले से ही सच्चाई पता थी, इसीलिए उसने किराया छोड़कर जाने का फैसला किया? चलो हम तलाक ले लेते हैं। मुझे क्या हो गया है? बस एक ही बात, और मन अशांत हो गया। भाई साहब, ये क्या मतलब है? आधे घंटे से सोफे पर बैठे हो, क्या सोच रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, ये घर लेना है या नहीं? कुछ तो जवाब दो।
देख रहे हो मेरे पास और भी दर्जनों घर देखने हैं, बहुत काम है। ये घर मैं खरीद लूंगा। मेरी नजर में ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये घर की निशानी है। नहीं, तलाक नहीं, ब्रेकअप है। मैं सच में बस उससे कुछ बातें करना चाहती हूँ, फिर तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊंगी। लगता है किंडरगार्टन की बात ने लिन शेंग को सच में चोट पहुंचाई है। शायद मुझे फोन करके माफी मांग लेनी चाहिए। जब वह वापस आएगी और चिपके हुए शादी के कागजात देखेगी तो गुस्सा शांत हो जाएगा। नंबर मौजूद नहीं है। ये नंबर मौजूद नहीं कैसे हो सकता है? लिन शेंग हमेशा मेरे बिना नहीं रह पाती थी, अब तो नंबर ही बंद करवा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे कुछ पता चल गया है? हेलो, पहले मैंने तुमसे कहा था लिन शेंग के पैतृक घर पर नजर रखने के लिए। क्या वह हाल में वहां गई है? नहीं, लिन जी इन कुछ दिनों से वहां नहीं गई है। क्या वह वहां नहीं गई? श्री झो, क्या कुछ हुआ है? लगता है लिन शेंग को नकली कागजात के बारे में पता चल गया है। नामुमकिन है, जब तक लिन जी का परिवार झो परिवार से ज्यादा ताकतवर न हो और आपकी असली पहचान जान न सके, नहीं तो उसे कभी पता नहीं चल सकता कि शादी का कागज नकली है। श्री झो, चिंता न करें, लिन जी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम अभी जाकर पता लगाओ कि लिन शेंग अभी कहाँ है। जी। सुरक्षा प्रणाली के मुताबिक वो हाल में तुम्हारी तलाश कर रहा है। पहले कभी नहीं खुद से संपर्क करती थी, अब संपर्क टूट गया है। पता चल गया कि ढूंढ रहा है। सचमुच विडंबना है। भैया, मैं नहीं चाहती कि वह मुझे ढूंढे। ठीक है, भैया को सौंप दे। बिल्कुल सही। लिन शेंग गरीब परिवार से है, न तो पैसा है न ताकत। निश्चित रूप से पता नहीं लगा पाएगी। प्रमाण पत्र नकली है। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा, माफी मांग लूंगा, बस हो जाएगा। निश्चित रूप से लिन शेंग लौट आई है। मुझे पता था कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती। पापा, तुम लोग कैसे आ गए? वांग आंटी ने बताया कि तुम किराए के घर में हो। सोचा तुमने खाना नहीं खाया होगा, तो चेन चेन को लेकर तुम्हारे साथ खाने आ गई। मैंने खुद बनाया है। चलो चेन चेन। ली, खाना खा लो। तुम लोग पहले खा लो, मेरा मन नहीं है। शिंग ने भी सच में इतनी बड़ी हो गई है और संपर्क टूटने का नाटक कर रही है। बिल्कुल भी नहीं सोचती कि परिवार का क्या होगा। देखो हमारे चेन चेन को कितनी भूख लगी है। ये कोई बात नहीं, मेरे पास आंटी शेन जी हैं, बस काफी है। अच्छा हुआ अभी मम्मी नहीं है, हम रोज साथ रह सकते हैं। चेन चेन, हालांकि आंटी भी चाहती है रोज तुम्हारे साथ रहना, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मैं रोज कैसे तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तो तुम छोटे चेन की मम्मी बन जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। सच में? झो चेन, लिन शेंग ही तुम्हारी मम्मी है। तुम बकवास मत करो। खाना खाओ। ली, मैं ये नहीं कह रही। शिंग शिंग ने इस बार सचमुच थोड़ी ज्यादती कर दी है। इतने दिन हो गए
लौट कर नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि वह तुमसे अड़ जाने की सोच रही है। अगर तुम इस बार झुक गए तो अगली बार जब भी उसे कुछ अच्छा न लगे वह यही तरीका अपनाएगी। फिर आगे जीवन कैसे चलेगा? शेन जी, लिनशेंग मेरी पत्नी है। कृपया उनके बारे में मनमाने अंदाजे न लगाएं। क्या हुआ? ली अचानक कैसे लिन शेंग की तरफदारी करने लगा? ली, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बस तुम्हारी हालत देखकर दुखी हूँ, इसलिए मैं। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चंचन, 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 क्या इस फ्राइड राइस में मूंगफली डाली है? ये मेरा ऑर्डर किया हुआ डिलीवरी फूड है। मुझे कैसे पता चलता कि उसमें मूंगफली है या नहीं? चलो चंचन, अली, चलो। गंभीर एलर्जी से इंसान की मौत भी हो सकती है। अच्छा हुआ इस बार समय पर ले आए। तुमने क्यों डाली फ्राइड राइस में मूंगफली? तुम्हें पता नहीं छोटे चेन को एलर्जी है? मुझे कैसे पता होता कि चेन चेन को एलर्जी है? तुमने मुझे बताया भी नहीं था। और वैसे भी चेन चेन अभी ठीक तो है ना? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम इतने समय से चेन के साथ हो, तुम्हें पता ही नहीं? अगर लिंचिंग होती तो शायद। लिंचिंग, फिर से लिंचिंग। लेकिन वह अब नहीं रही। तुम्हारे और चेन चेन के साथ रहने वाली इंसान मैं हूं। तुम उसे क्यों नहीं भूल पा रहे? शेंजी, तुम सीमा पार कर गई हो। माफ करना अली, मैं बस थोड़ी जल्दबाजी में आ गया था। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? वो आंटी शेंजी, वो चेन चेन। आंटी को अभी कुछ काम है, तो आंटी चलती हूँ। कल फिर मिलने आऊंगी। पापा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या आंटी शेंजी मुझसे नाराज हो गई है? लेकिन मम्मी कभी भी मुझसे नाराज नहीं होती थी। क्या हुआ? मम्मी बहुत बड़ी बेवकूफ है। तुम मेरी चाल में फंस गई। पापा, मुझे मम्मी की याद आ रही है। ठीक है चेन, पापा यही है। आओ लेट जाओ। हेलो, लिंचिंग का कुछ पता चला? अभी नहीं। कोई जानबूझकर मिस लिन की जानकारी छिपा रहा है। छुपाया? चाउ परिवार की ताकत लगाकर भी नहीं मिल रही है क्या? पता नहीं चल रहा। सामने वाले की ताकत हमसे ज्यादा है। यह तो नामुमकिन है। लिनशेंग गरीब परिवार से है। वह किसी ताकतवर इंसान को जानती तक नहीं। शायद कुछ गड़बड़ है। नया नंबर भी नहीं मिल रहा। क्या? मैं खुद जाकर मिस लिन के काम की जगह देख आता हूँ। वहां के लोग बहुत मिले जुले हैं। शायद पहले वाले सूत्र ने कुछ छोड़ दिया हो। मिस लिन छोटे मालिक से इतना प्यार करती है। वह कभी भी उसकी दवाई का पैसा कमाना नहीं छोड़ेगी। नहीं, मैं खुद जाऊंगा।
चेन चेन, पापा मम्मी को ढूंढने जा रहे हैं। जब पापा मम्मी को ढूंढ लेंगे तो हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। कमर और पीठ में दर्द हो रहा है, अब और नहीं हो पाएगा, बस हो गया। 3 भैया, मेरे कंधे छिल गए हैं। सबकी यही हालत है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। पता नहीं था ताबूत उठाना इतना कठिन होता है। बच्चे की बीमारी काफी जटिल है, जल्दी से इलाज का पैसा जुटाओ। चेन चेन की मम्मी यहाँ है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, ताबूत उठाने का यह काम बहुत अच्छी तनख्वाह देता है, लेकिन लिन शेंग ने कभी भी मेरे सामने एक शिकायत तक नहीं की। मैंने आखिर क्या किया है? इस बार लिन शेंग को ढूंढने के बाद मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। लिन शेंग उस लड़की की बात कर रहे हो? कुछ दिन पहले अचानक बोली कि वह ये काम छोड़ रही है। मैंने तब पूछताछ की। पता है क्या हुआ? जरूर बच्चे के इलाज का पैसा जुटा लिया होगा। आम इंसान, हमारा यह काम कौन करता है? क्या जुटाना? उसके बेटे को कोई बीमारी है ही नहीं। क्या मतलब? हॉस्पिटल ने गलत रिपोर्ट दी? सब उसके कमीना पति की वजह से है। उसने अपने बेटे की झूठी मेडिकल रिपोर्ट से उसे ताबूत उठाने के लिए ठगा। मिस्टर चाओ, क्या हम अभी भी छोटे मालिक के इलाज की झूठी रिपोर्ट बनाते रहेंगे? मुझे आंटी गोद में ले लो। यह चेन चेन की असली माँ है। लिन शेंग को पहले से ही पता था। क्या मतलब क्या है? ये बीवी तो घर लाकर प्यार से रखने की चीज होती है ना, ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हैं? लिन शेंग का यह पति सच में बेहुदा है। भैया, मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग अभी जिस लिन शेंग की बात कर रहे थे वह अभी कहाँ है? तुम कौन हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ बिल्कुल, मैं उसका पति हूँ। वह कई दिनों से घर नहीं आई है। बच्चा उसे बहुत याद कर रहा है। मैं उसे लेने आया हूँ। तो तुम वही हो, वह कमीना पति। जब वो थी तो तुमने कदर नहीं की। अब आकर बहुत देर हो चुकी है। वो तो बहुत पहले चली गई। चली गई? वह कहाँ गई? तुम्हारा सवाल बड़ा अजीब है। तुम उसके पति हो, तुम्हें नहीं पता। हमें कैसे पता चलेगा? बस इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो वापस चलते हैं। हाँ, चलो वापस जाकर सोते हैं। उसे पता चल गया कि मैंने उसे धोखा दिया। वह कभी वापस नहीं आएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे चेन चेन की चिंता है, इसलिए देखने आ गई। लिन शेंग मिली। वह वापस नहीं आएगी। उसे पता चल गया कि बेटे का मेडिकल रिपोर्ट नकली था। उसे पता चल गया कि मैं हमेशा से उसे धोखा दे रहा था। आली, तुम शांत हो जाओ। लिन शेंग के पास जो ताकत है वो कैसे पता लगा सकती है नकली रिपोर्ट के बारे में? शायद अर्थी उठाने में बहुत थक गई। बस बहाना बना रही है, काम छोड़ना चाहती है। सच में? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है, आली? और सोचो,
तुम्हें लगता है लिन शेंग के बस की बात है? तुम्हें लगता है लिन शेंग के बस की बात है कि वह तुम्हारे झो परिवार के छुपाए हुए राज का पता लगा ले? हेलो श्रीमान जो, बुरी खबर है। ग्रुप के हाल के प्रोजेक्ट सब छीन लिए गए हैं। क्या? जो परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत किसने किया? सामने वाले का दबदबा बहुत ज्यादा है। मैं यह पता नहीं लगा पाया कि वह कौन सा परिवार है। बस इतना पता चला कि यह युनचेंग की तरफ से है। अब हमारे साथी हमारे साथ काम करने को तैयार ही नहीं है। कारण पूछो तो बस यही कहते हैं कि हमने किसी ऐसे को नाराज कर दिया है जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। प्रेसिडेंट जो, क्या हमने हाल ही में किसी को नाराज कर दिया है? मैं तो इस पूरे समय बच्चे की देखभाल में ही लगा हुआ था, पत्नी को ढूंढ रहा था। किसी को नाराज करने का वक्त कहा था? रुको, युनचेंग। आची, हम दोनों तो इतने समय से शादीशुदा है। क्यों न तुम मेरे साथ युनचेंग चलो, मेरे माता पिता से मिल लो। आची इतने अच्छे हैं, जब माँ पापा उन्हें देखेंगे शायद वे इतना विरोध नहीं करेंगे। छोड़ो भी, तेरे माता पिता को तो हमेशा से ही यही शिकायत रही है कि मैं एक गरीब लड़का हूं ना। मैं जाकर उन्हें और परेशान क्यों करूं? जो परिवार की बहू बनने का मौका मिल जाना ही लिन शेंग के लिए कई जन्मों का पुण्य फल है। मैं फिर से गरीब रिश्तेदारों द्वारा खून चूसे जाने का शिकार नहीं बनना चाहता। लेकिन बस करो, मेरी थोड़ी देर में एक मीटिंग है। आगे से इस बारे में बात मत करना। लिन शेंग का घर युनचेंग में है, शायद वह मायके चली गई है। ठीक है, तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद युनचेंग जाऊंगा। युनचेंग, क्या कंपनी में कोई समस्या आ गई है? आली, कुछ परेशानी आ गई है। संयोग से शेंग शेंग का मायका भी वही है। मैं चेन चेन को लेकर उसे ढूंढने जाऊंगा। नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है लिन शेंग को भगाने में। बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि झो ची उसे वापस ले आए। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। संयोग से युनचेंग के दो बड़े घरानों में से एक लिन परिवार एक पार्टी का आयोजन कर रहा है अपनी बेटी के वापस आने की खुशी में। हम सब मिलकर हिस्सा लेते हैं। तुम्हें युनचेंग के लिन परिवार का निमंत्रण पत्र कैसे मिल गया? आली, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या उसे पता नहीं है कि लिन परिवार ने उसे निमंत्रण भेजा है? बिल्कुल, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तब जाकर ये मिल पाया है। सही समय है, तुम वहाँ कुछ नए लोगों से मिल सकते हो। शायद इससे तुम्हारी कंपनी को फायदा हो जाए। तुम तो बहुत देर से देख रहे हो। मेरी बहन को आखिर हुआ क्या है? रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, कंधे की हड्डी धंस गई है, घुटने घिस गए हैं, पिंडली की हड्डी टूट गई है। यही है वो प्यार जिसके पीछे तुम इतने साल भागते रहे। मैं अभी जाता हूं उस झो कहने वाले से हिसाब चुकता करने। भैया, बच्चे की खातिर छोड़ दो। मैं उस शख्स से अब कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। तुम हो ना, दिल बहुत नरम रखती हो। अगर बच्चे का ख्याल न होता तो मैं उस लड़के को जरूर मार डालता। भैया, छोड़ो भी। चलो दवा लेकर घर चलते हैं। और एक बात, यह बात घरवालों से बिल्कुल मत कहना, वरना वे परेशान हो जाएंगे। चलो। तुम पति बनो, मैं पत्नी बनूंगी। पति पत्नी क्या होता है? मम्मी पापा की तरह शादी के बाद उन्हें पति पत्नी कहते हैं। ठीक है, बड़े होकर मैं तुम्हारा पति बनूंगा।
जो काम तुमने कहा था वह कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, आपके कहने के मुताबिक हमने झो कंपनी के लिए एक बड़ा फंदा तैयार कर दिया है। मैं हर उस शख्स को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है सबक सिखा दूंगा। चाची। जी 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 जी। मिस्टर लिन, आपने जो काम सौंपा था मैंने पूरा कर लिया है। शेंग शेंग, मुझे थोड़ी देर में कुछ काम है, तुम मेरी मदद करो। पहले झीझी को स्कूल छोड़ाओ। फिक्र मत करो, मैं जीजी का ख्याल रख लूंगी। अभी मिस को मत बताना। वेलकम होम डिनर का निमंत्रण भेज दिया गया है क्या? मैं उस डिनर पार्टी में उसे सबक सिखाऊंगा। चलो चलते हैं, स्कूल चलें। चलो। जीजी, आंटी अभी अभी लौटी हैं। पता नहीं तुम्हें कैसी ड्रेस पसंद है, लेकिन तुम्हें जो भी पसंद हो आंटी तुम्हारे लिए खरीद देंगी। आंटी जो भी लाए जीजी को सब पसंद है। देखो मम्मी तुम्हारे लिए क्या लाई हैं। तुम्हारी पसंदीदा कार। बिल्कुल मजेदार नहीं है, मुझे यह बेकार खिलौना नहीं चाहिए। बेकार खिलौना। तो समस्या चीज में नहीं, इंसान में है। जीजी, आगे से आंटी तुम्हारे लिए और भी ज्यादा ड्रेसें खरीदेंगी, ठीक है ना? तो जब जीजी बड़ी हो जाएगी तो आंटी के लिए बहुत सारे तोहफे खरीदेगी। जीजी कितनी समझदार है। चलो। मम्मी मम्मी मम्मी, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। जल्दी से मेरे साथ घर चलो। जो चेन यहाँ कैसे? तुमने गलत पहचान लिया है, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ही मेरी मम्मी हो। मम्मी, मैं चेन चेन हूँ। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं अब हमेशा आज्ञा मानूंगा। मम्मी, तुम मेरे साथ घर चलो। चलो ना। हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मम्मी, तुम मुझे क्यों नहीं चाहती? क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? तुम नहीं हो तो मैं बीमार पड़ जाऊं तो कोई देखभाल नहीं करता। आंटी शेन जी ने मुझे मूंगफली भी खिला दी, जिससे मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मम्मी, चेन चेन को तुम्हारी बहुत याद आती है। मम्मी, गोद में ले लो। मैं जा रही हूँ। उन्हें तो झो परिवार के बंगले में वापस जाना चाहिए था, नौकरों की देखरेख में। ये हालात कैसे हो गए? छोड़ो भी अब उनकी बातें, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम मुझसे कहो भी तो क्या फायदा? जल्दी से जाकर अपने माता पिता को ढूंढो, वरना वे चिंतित हो जाएंगे। जीजी, तुमने ही मेरी मम्मी को छीन लिया है। झो चेन, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए? तुम हमेशा ही मेरी बात क्यों नहीं मानते? लेकिन वही तो थी। बुरी माँ, तुम पक्षपात करती हो। पहले तुमने कभी मुझे डांटा तक नहीं था। शायद मैंने पहले तुम्हें बहुत लाड़ में बिगाड़ दिया था। तुरंत जीजी से माफी मांगो। बुआ जी, छोड़िए ना, भैया का कोई इरादा नहीं था। जीजी, मुझे पता है तुम्हें भैया की फिक्र है, लेकिन अगर कोई गलती करता है तो उसे माफी मांगनी ही चाहिए। बस लगातार लाड़ प्यार करते जाना उसे और बिगाड़ देगा। जीजी से माफी मांगो। हाँ, मुझे माफ कर दो। आखिरकार यह तो बस एक बच्चा है। क्या मैं अभी बहुत सख्त हो गई थी? चेन चेन, ये बच्चा, तुम कहाँ भाग गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं? तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहते हो क्या?
चिन चिन, आंटी। आंटी को बस तुम्हारी बहुत फिक्र थी। ये बात तुम अपने पापा को बिल्कुल मत बताना, समझे? मैं कहीं भागा नहीं था, मैंने बस मम्मी को देखा था। लिनशेंग, क्या घर छोड़कर नहीं चली गई थी? फिर अचानक कैसे दिख गई चेन चेन के सामने? या फिर तुम्हारा ये पूरा लापता होने का नाटक बस अली का ध्यान खींचने के लिए था? मैं किसी का ध्यान खींचना नहीं चाहती थी, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। गुजर रही थी? तुम्हारा मतलब है यूचेंग शहर इतना बड़ा है और तुम बिल्कुल यहीं से गुजर रही थी और बिल्कुल चेन चेन से मिल गई? तुम्हारा ये बहाना बहुत हास्यास्पद है। मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी, हटो। मैंने ही कहा था कि अली, आखिरकार तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे? अब पता चला कि किसी बड़े आदमी से चिपक गई हो, किसी की सौतेली माँ बन गई हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास? अगर तुम किसी बड़े आदमी से नहीं चिपकी होती तो तुम इतना महंगा बच्चों का ब्रांड कैसे खरीद सकती थी? जिसकी जैसी सोच उसे वैसा ही दिखता है। गंदा दिमाग हर चीज में गंदगी ही देखता है। मिस शेन, मुझे याद है तुम्हारा कोई काम नहीं है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी किसी अमीर आदमी से चिपक गई हो, किसी की सौतेली माँ बन गई हो और अब पैसे वाली हो गई हो? तुम प्यारी बच्ची, आंटी तुम्हें बताती है, तुम्हारे आसपास खड़ी ये औरत जो पैसे कमाती है वो 3 लोगों के पास जाकर कमाती है। तुम उसकी दी हुई कोई भी चीज मत लेना, वरना तुम पर बुरी नजर लग जाएगी, बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम बुरी औरत हो, पापा ने सिखाया है, अगर अपने हाथों से मेहनत करके कमाते हो तो उसमें गर्व करने जैसी बात है। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा है क्या? फिर शेनजी आंटी ने अलग क्यों सिखाया? अरे ये छोटा बच्चा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह चलाने की? तुम्हें यकीन है? अगर तुमने एक और बार हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तुम कौन होते हो? तुम्हें क्या लेना देना है? ठीक हो ना? जिंगहान भैया, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे भैया को अचानक कुछ काम आ गया, उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए। लिनशेंग, यही है न तुम्हारा आदमी? बाहर से तो नेक और शालीन दिखती हो, लेकिन असल में पीठ पीछे एक नीच इंसान हो। लिनशेंग, तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकती? मैंने पहले तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें गलतफहमी हो गई। सुन लो, अगर अगली बार तुमने इस तरह की गंदी बातें की तो मैं तुम्हें हर बार देखूंगी, हर बार पीटूंगी। चेन चेन, चेन चेन, तुम कहाँ भाग गए थे? पापा की तो जान निकल गई। पापा, मैंने अभी मम्मी को देखा था। क्या कहा तुमने? मैंने मम्मी को देखा अभी यहीं पर, लेकिन मम्मी ने मुझे पहचाना नहीं। तुम लोगों ने लिनशेंग को देखा? वह अभी कहाँ है? आली, हमने अभी शेंग शेंग को देखा था, लेकिन लेकिन क्या लेकिन? जल्दी बताओ, लिनशेंग कहाँ है? लेकिन शेंग शेंग शायद किसी और मर्द के साथ है। नहीं हो सकता। लिनशेंग मुझसे इतना प्यार करती है, वह कैसे किसी और के साथ हो सकती है? सच है आली, अभी वह यहाँ थी, किसी और मर्द के बच्चे का साथ दे रही थी और चेन चेन को परेशान कर रही थी। मैं चेन चेन के लिए बोल रही थी और मुझे थप्पड़ भी पड़ गया। आली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेंग शेंग ऐसी होगी। शायद हमें उसे ढूंढना ही नहीं चाहिए। अगर हम उसे वापस ले आए तो चेन चेन को जरूर दुख होगा। मिस शेन, यह मेरा निजी मामला है, इसमें तुम्हारा दखल देने का कोई हक नहीं है। लेकिन आली, बस करो, जल्द ही लिन परिवार की पार्टी है, यही असली मुद्दा है। सुनने में आया है कि इस बार लू परिवार भी आ रहा है। अगर हमें सौभाग्य से लिन और लू परिवार से मिलने का मौका मिल जाए तो हमारे झोउ परिवार के लिए यह बहुत फायदेमंद होगा।
पापा, इतनी देर से क्यों आए? पार्टी शुरू होने वाली है, जल्दी से कपड़े बदल लो। आज रात सबको हैरान कर देना। ठीक है भैया। पापा, मैंने आज अपने कजिन को देखा और एक बुरी औरत को। उसने कहा मैं बाहरी हूँ और यह भी कहा कि आंटी एक नीच इंसान है। ओए, आंटी यह सादा की। क्या? वो कमीना, क्या उसे लगता है हमारे लिन परिवार में कोई नहीं है? मैं बच्चे की वजह से जो परिवार को छोड़ने वाला था, लेकिन अगर जो यानली अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जो परिवार की कोई जरूरत नहीं रह गई है। कहते हैं डॉक्टर का दिल दयालु होता है। तुम्हारा हाथ इतना बेरहम क्यों है? बेरहम? तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए दूध का पैसा छोड़ दूंगा। रही बात डॉक्टर बनने की, क्या तुम्हें नहीं पता मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूं? आशे ने बचपन में कहा था कि सफेद कोट पहने मर्द स्टाइलिश लगते हैं। वो तो बस एक बच्चे की मासूम सी बात थी, शायद अब उसे याद भी न हो। तुमने सच में इसे गंभीरता से ले लिया। उसकी कही हर एक बात मैं दिल से याद रखूंगा। दस साल हो गए। क्या तुम सच में बस चुपचाप मेरी बहन की रक्षा करते रहने का इरादा रखते हो? ध्यान रखना कहीं फिर से किसी और के हाथ न लग जाए। वही गलती मैं दूसरी बार नहीं दोहराऊंगा। इस पार्टी का ठाठ कितना शानदार है। लगता है लिन परिवार इस बेटी को बहुत प्यार करता है। बिल्कुल, लिन परिवार तो पूरे युनचेंग शहर में अव्वल दर्जे का धनी घराना है। यह हमारे झोउ परिवार से बिल्कुल अलग है, इसलिए आज किसी भी कीमत पर हमें लिन परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। यह हमारे झोउ परिवार के अगले कदम के लिए बेहद जरूरी है। चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। ठीक है। नमस्ते मिस्टर झो, बुरी खबर है। शहर के दक्षिणी इलाके का वह बड़ा प्रोजेक्ट अचानक अवैध निर्माण के लिए रिपोर्ट हो गया है। अब उसे रोक दिया गया है। क्या? दक्षिणी इलाके का वह प्रोजेक्ट लगभग पूरी तरह खर्च कर चुका है। झोउ कंपनी की आर्थिक ताकत, अगर सच में कुछ हो गया तो झोउ कंपनी बच नहीं पाएगी। आली, वो शख्स लगता है लिन परिवार का बड़ा बेटा है। मैंने पहले फाइनेंस मैगजीन में देखा था। झोउ परिवार की मुश्किल फिलहाल सिर्फ लिन परिवार ही सुलझा सकता है। आज रात मुझे लिन परिवार को मनाना ही होगा। नमस्ते यंग मास्टर लिन, मैं हाइचिंग के झोउ परिवार का झोउ यानली हूं। उम्मीद है मौका मिले लिन परिवार के साथ साझेदारी करने का। साझेदारी की बात छोड़ो, मैं किसी के साथ भी साझेदारी कर लूं, लेकिन तुम्हारे झोउ परिवार के साथ नहीं। लिन साहब, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है? यह तो तुम्हें पूछना चाहिए अपने बगल वाली इस महिला से। छोटी जी, तुमने क्या किया है? मुझे भी नहीं पता, मैं लिन परिवार के किसी को भी नहीं जानती। कमीनी, क्या तुम हमारे झोउ परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? आली, मैं सच में नहीं जानती। अगर तुम मुझे 10 हिम्मतें भी दे दो तो भी मैं लिन परिवार के लोगों को परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगी। माफ कीजिए लिन साहब, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। पापा, क्या इस बच्ची के पापा लिनचे हैं? तो फिर लिनशेंग, लिनचे, लिनशेंग, क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिनशेंग लिन परिवार की बड़ी बेटी है। ये सिर्फ एक संयोग होगा। हाँ, जरूर संयोग है। तुम यहाँ क्या बड़बड़ा रही हो? शेन जी, आज की बात
अगर तुमने मुझे साफ साफ नहीं बताया तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। मिस लिन आ गई है। आज की पार्टी में आने के लिए सबका शुक्रिया। ये मेरी बहन है, हमारे लिन परिवार की बेटी, लिन शेंग। लिन शेंग लिन परिवार की बेटी है? ऐसा कैसे हो सकता है? लिन शेंग को ये हक कैसे मिला? पत्नी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें पता नहीं इन दिनों मैं कितना परेशान था। तुम गलत इंसान को पहचान रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। पत्नी, मुझे पता है मैंने पहले गलती की थी, तुम्हें नाराज कर दिया, लेकिन वह सब एक गलतफहमी थी और मैं और हमारा बेटा तुमसे इतना प्यार करते हैं। कृपया वापस आ जाओ, ठीक है? मैंने कहा तुम गलत इंसान को पहचान रहे हो। लिन शेंग, बस करो। चाहे तुम कितनी भी नाराज हो, गायब तो नहीं हो सकती। तुम्हें पता है आ ली ने तुम्हें ढूंढने के लिए इन दिनों कैसे गुजारे हैं। चाहे तुम वापस आकर लिन परिवार की बेटी बन जाओ, तुम अपने पति और बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मिस लिन शादीशुदा है? इस औरत का मतलब है मिस लिन ने अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मिस लिन ऐसी हैं? लिन शेंग, आ ली तुम्हें ढूंढने के लिए ना खाने की चिंता, ना पीने की फिक्र, अकेले पहाड़ों में चला गया। यहाँ तक कि शियो चेन हॉस्पिटल में है, वह भी रो रो कर माँ को बुला रहा है। लेकिन तुम जाने के बाद से कोई खबर ही नहीं, और तुम्हें दूसरे मर्दों के साथ मस्ती करने का मौका मिल गया। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तुमने फिर मुझे मारा। मारा तो सही, फिर क्या हुआ? मैंने कहा था मैं तुम्हें जितनी बार देखूंगी उतनी बार मारूंगी। लगता है मेरी पिछली सजा काफी नहीं थी। यह थप्पड़ तो सिर्फ तुम्हारे झूठ बोलने के लिए है, मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने के लिए। यह थप्पड़ तुम्हारे फूट डालने के लिए है, मेरे और शियो चेन के रिश्ते में। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी माँ बने। यह थप्पड़ तुम्हारी बेशर्मी के लिए है, जानबूझकर दूसरों के रिश्ते बिगाड़ने के लिए। आ ली, मैंने बस तुम्हारी तरफ से कुछ बोल दिया। चाहे वो लिन परिवार की बेटी ही क्यों न हो, बेवजह किसी को नहीं मार सकती। हाँ शेंग, मैंने कहा था यह सब गलतफहमी है। तुम बिना सोचे समझे कैसे मार सकती हो? गलतफहमी है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो लेकिन सिर्फ दोस्त हो। गलतफहमी है कि तुम हमेशा उसकी हिमायत करते हो लेकिन रिश्ता साफ है। या फिर गलतफहमी है कि तुम दोनों बहुत करीब हो लेकिन दिल से सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों बस दोस्त हैं। हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? तुम्हारा यही प्यार है? बेटे को बीमार होने का नाटक करने के लिए उकसाना और मुझे 5 साल तक ताबूत उठाने के लिए धोखा देना? लिन शेंग को पता चल ही गया। मेरी बहन को ताबूत उठाने के लिए धोखा दिया, दूसरी औरत से गंदे रिश्ते रखे और कहते हो कि तुम उसे प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है क्या? मिस्टर लिन, ऐसा नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। शेंग, मैंने ये सब किया वाकई मजबूरी में। मजबूरी? ये 5 साल मैंने एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट के लिए हर रात ताबूत उठाई, मेरे पूरे शरीर में चोटें आईं। उस नामौजूद इलाज के खर्च के लिए मैंने अपनी इज्जत गिरवी रख दी, हर किसी के आगे हाथ फैलाए। और तुम? यह ताबूत उठाने का काम तुमने खुद मुझे दिलवाया था,
लेकिन तुम्हें मैं अशुभ लगती हूँ, तुम्हारी शर्मिंदगी का कारण बन गई। यही है तुम्हारी मजबूरी। मैं लिनशेंग, तुम आली से इस तरह बात कैसे कर रही हो? ताबूत उठाना तो तुम खुद गई थी ना? और फिर अगर तुम अपनी असली पहचान छुपाने के लिए, तो आली को क्यों मजबूर होना पड़ता कि वह शौचेन को बीमार होने का नाटक करवाए? चुप रहो। यह सब तुम्हारा ही बनाया हुआ बुरा प्लान था। अगर तुम मुझे न कहती शेंग शेंग की परीक्षा लेने के लिए, तो मैं अपने बेटे को क्यों कहता कि वह शेंग शेंग को धोखा दे। नकली मेडिकल रिपोर्ट भी उसी ने बनवाई थी। हम इतने लंबे समय से शादीशुदा हैं, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? शादी? हमारी कोई शादी हुई ही नहीं है। तुम गुस्सा हो सकती हो, लेकिन बातें तो बिना सोचे समझे मत बोलो। हमने तो शादी का सर्टिफिकेट सालों पहले ही बनवा लिया था। सर्टिफिकेट? तुम उस नकली सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो जिसे मैंने फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया था? जो यान ली, तुम्हें सब पता है? हाँ, सही कहा। लिन शेंग अब लिन परिवार में लौट आई है। नकली शादी के सर्टिफिकेट का मामला उससे छुपा नहीं रह सकता। नकली सर्टिफिकेट? उसकी हिम्मत कैसे हुई नकली सर्टिफिकेट से मिस लिन को धोखा देने की? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? मिस लिन तो लिन परिवार की दिल की धड़कन है। लिन परिवार उसे छोड़ेगा नहीं। शेंग शेंग, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की थी। दरअसल उस समय मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लिन परिवार की बेटी हो। तो क्या तुम्हें सिर्फ मेरी हैसियत से प्यार था? जब मैं सिर्फ लिन शेंग थी, तो क्या मैं तुम्हारे धोखे, मजाक और अपमान की हकदार थी? नहीं, ऐसा नहीं है। आखिरकार हमारा झोउ परिवार भी एक प्रतिष्ठित परिवार है। मैं झोउ परिवार का इकलौता वारिस हूँ। मेरी शादी कोई मामूली बात तो है नहीं। झोउ परिवार? तो ये हाइचेंग के झोउ परिवार के बड़े बेटे हैं? झोउ परिवार आखिर है क्या? लिन परिवार के सामने खुद को प्रतिष्ठित परिवार कहने की हिम्मत? तो तुमने नकली मेडिकल रिपोर्ट से मेरी परीक्षा ली, नकली सर्टिफिकेट से मुझे धोखा दिया। यह सब तुम्हारे झोउ परिवार की तथाकथित प्रतिष्ठित परंपरा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह सब एक गलतफहमी है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यह तो नामुमकिन है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, यह कैसे हो सकता है? तुम जो कह रही हो वो सब गुस्से में कही गई बातें हैं, है ना? मैं मानती हूँ, पहले मैं सच में तुमसे प्यार करती थी, लेकिन इन 5 सालों में तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया? ये 5 साल तुमने अपने बेटे के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, और दूसरी औरत के लिए तुम्हारी कितनी देखभाल थी। तुम्हारे लिए मेरा ये थोड़ा सा प्यार तुम्हारे धोखे में ही और तुम्हारी बेवफाई में बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। शेंग शेंग, भैया, मैं ठीक हूँ। वो सब बीते जमाने की बात हो गई है। मैं तो बहुत पहले ही सब छोड़ चुकी हूँ। हे भगवान, कैसे लोग हैं? क्या झोउ परिवार अपने बेटे को ऐसी ही सीख देता है? हाँ, अपने करीबी लोगों के साथ भी इतना बुरा बर्ताव करते हैं। आगे चलकर कौन हिम्मत करेगा उनके परिवार के साथ काम करने की? कौन जानता है कब पीठ पीछे वार कर दें। पापा, मुझे डर लग रहा है। शेंग शेंग, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो क्या तुम अपने बेटे को भी छोड़ दोगी? पहले तुम कहा करती थी ना कि तुम्हें चेन चेन सबसे ज्यादा प्यारा है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो छोटी उम्र से ही मां के प्यार के बिना बड़ा हो? यह बात भी सही है। बड़े लोग चाहे जो भी हों, बच्चा तो मासूम होता है। हाँ, सिंगल पेरेंट परिवार के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य हमेशा प्रभावित होता है। मम्मी, मम्मी, मुझे मत छोड़ना। चेन चेन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम यह क्या कर रहे हो?
क्या तुमने यह नहीं कहा था कि शेनजी ही तुम्हारी माँ है? वो तो यहाँ है, तुम उसके पास जाओ ना। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चिन, तुम किसे मम्मी बुला रहे हो? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, यही मेरी मम्मी है, तुम हट जाओ। लिनशेंग, चेन तो बस एक बच्चा है। तुम बच्चे से क्यों उलझ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए उसे छोड़ रही हो क्योंकि पहले किंडरगार्टन में चेन ने मुझे मम्मी बुलाया था? तुम इसलिए उसे नहीं चाहती? हाँ, चिन की उम्र अभी इतनी छोटी है, वो तो बस एक बच्चा है। बच्चे की बातों पर कौन भरोसा करता है? बच्चा नासमझ होता है, क्या बड़ों को भी समझ नहीं होती? किंडरगार्टन के समारोह में तुमने खुद अपने मुंह से कबूल किया था। और ये है चिन की असली माँ। कहा कि शेनजी ही झो चेन की माँ है। ये किसी और औरत को ही अपने बेटे की मां मानना, क्या ये बच्चे को बहकाना नहीं है कि वो तीसरे व्यक्ति को स्वीकार कर ले? हाँ, ये बच्चा चाहता है कि कोई और उसकी माँ बने। मम्मी, चेन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं शेंग, ये सब एक गलतफहमी थी। मुझे एक और मौका दो, ठीक है ना? गलतफहमी? तुमने शेनजी को हमारे परिवार में घुसपैठ करने दी, मेरे और तुम्हारे बीच और बेटे के रिश्ते में फूट डलवाई। मैंने 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया इस बेटे को, मुझे घिनौना कहा। और तुम मेरे पति होकर अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमने सबके सामने कबूल किया कि शेनजी चेन की माँ है। यहाँ तक कि तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा, मेरी इतनी बेइज्जती की। ऐसा बेटा, ऐसा पति, परिवार, मैं क्यों माफ करूं? मैं क्यों वापस जाऊं? फिक्र मत करो, बेटे की कस्टडी तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन मैं एक माँ का फर्ज निभाऊंगी। आगे से हर महीने मैं किसी को भेजकर समय पर गुजारा भत्ता भिजवाऊंगी, लेकिन बस इतना ही। शेंग, पहले मैं भटक गया था। अगर तुम मुझे एक और मौका दो, अगर तुम मुझे माफ कर दो, तो हम तुरंत शादी का सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। तुम्हें लगता है अब तक मुझे तुम्हारी उस शादी की सर्टिफिकेट की परवाह है? तुम सपने देखना बंद कर दो, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। झो यानली, जब तुमने मुझे झूठा सर्टिफिकेट लेने के लिए बहकाया था, तब कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? कारण और परिणाम का चक्र, बुरे कर्मों की सजा, जब बूमरैंग तुम पर ही वापस आकर लगती है, तब अब पता चला दर्द। बहुत देर हो चुकी है। ये सब तुम्हारे हक की सजा है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या इसलिए क्योंकि मैं शेनजी के बहुत करीब आ गया था? बस तुम वापस आ जाओ, मैं फिर कभी शेनजी से कोई लेना देना नहीं रखूंगा। हम तीनों, हमारा परिवार खुशी से रहेंगे, ठीक है ना? आली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आली मत कहो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो? तुमने उसे हटाने की कोशिश इसलिए की ताकि खुद उसकी जगह ले सको, है ना? तुम हमारे घर आई थी बस इसी उम्मीद से कि झो परिवार शेन परिवार की मदद करेगा। तुम बस एक दुष्ट औरत हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं? मैं तुम्हें बहुत पहले ही समझ गया था। तो इन सब सालों में तुम्हें हमेशा पता था उसकी मंशा के बारे में? तो इन सब सालों में तुम बस अनजान बने हुए थे। तुम एक तरफ तो उसकी तुम्हारे प्रति हर बात मानने वाली तारीफ का आनंद ले रहे थे, और दूसरी तरफ मेरी हर छोटी बड़ी देखभाल के बिना रह नहीं सकते थे। झो यानली, तुम सचमुच मुझे घृणा महसूस कराते हो। शेंग, बस मुझे एक और मौका दो। मैं इस जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी किसी और से प्यार नहीं किया। इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। मैं तुम्हें फिर कभी माफ नहीं करूंगी। लिनशेंग, अमीर घरानों में बहू चुनने के कुछ मानदंड होते हैं। तुमने पहले ही मेरे लिए एक बेटे को जन्म दिया है। तुम्हें लगता है अब तुमसे कोई और शादी करेगा? झो यानली, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? झो यानली,
मैंने सचमुच तुम्हारी बेशर्मी को कम आंका था। मैं उस वक्त आंखों में धूल झोंक बैठी जब मैंने तुमसे शादी की। शिंग शिंग, मेरा मतलब वो नहीं था। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं, मैं हमेशा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, ठीक है ना? किसने कहा कि आशिंग को कोई नहीं चाहता? किसने कहा आशा को कोई नहीं चाहता? अब कोई बात नहीं। मेरा परिवार लू ग्रुप को तोहफे के रूप में पेश करता है और लिन परिवार की बेटी से शादी का प्रस्ताव रखता है। लिन शेंग। जिंगहान भैया, तुम आशा, यह अंगूठी 10 साल पहले ही तैयार करवाई जा चुकी थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे भगवान, क्या यह लू परिवार का वो शांत रहने वाला बड़ा बेटा लू जिंगहान नहीं है? क्या यही है लू जिंगहान? उसे मिस लिन पसंद है? सच कहूं तो यह देखने में काफी अच्छे जोड़े लगते हैं। उस जिसे कहते हैं झोउ यानली, उससे तो कहीं बेहतर हैं। 10 साल। यह अंगूठी तुम्हारे एडल्ट सेरेमनी से पहले ही ऑर्डर कर दी गई थी। मैंने और डिजाइनर ने मिलकर बारी बारी से इसे डिजाइन किया था। शुरू में सोचा था तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हें अपना प्यार जताऊंगा, लेकिन फिर भी एक कदम पीछे रह गया। मुझे पता है तुम अभी अभी एक असफल शादी से गुजरी हो, लेकिन चाहे जितना भी वक्त लगे, मैं इंतजार करने को तैयार हूं। अब क्या तुम मुझे यह मौका दोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं मंजूर नहीं करता। मैं ही तुम्हारा पति हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम उससे शादी करो। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा मेरे अलावा किसी और आदमी से शादी करने की। तुम हो कौन? तुम्हें मंजूरी न देने का क्या हक है? हमारा लिन परिवार इस रिश्ते के लिए राजी है। जिंगहान, तुम पक्के हो? तुम्हारे लू परिवार को कोई आपत्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारा लू परिवार कुछ और परिवारों की तरह नहीं है, जहां बहू के घर आने पर भी उसकी परीक्षा ली जाती है। ये सब मेरे माता पिता ने अपनी बहू के लिए तोहफे के तौर पर तैयार किए हैं। कमाल है लू परिवार का। यह इंपीरियल जेड के ब्रेसलेट और यह 100 साल पुराना कोरल बस ऐसे ही दे दिए। हाँ ना, जो परिवार जैसा छोटा मोटा घराना न सिर्फ कंजूस है, बल्कि मिस लिन पर शक भी करता था। सच में मजाक बन गए। आशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं घोषणा करता हूं कि आज का यह समारोह बदलकर मेरी बहन और जिंग हान की सगाई की पार्टी होगी। लिन शेंग,
तुमने मेरे साथ ऐसा किया? हमारा इतने सालों का प्यार, तुमने मुझे धोखा दिया। ये तो अभी शुरुआत है। जिसने भी मेरी बहन को परेशान किया, हमारा लिन परिवार किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या? जो परिवार दिवालिया हो गया है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आली, कोई बात नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा। जो परिवार बहुत बड़ा है, वे जरूर दोबारा उठ खड़े होंगे। और शेन परिवार भी है, और मैं भी हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, पहले दूसरों की मदद करने की जल्दी मत करो। पहले खुद का ख्याल रखो। तुम्हारा मतलब क्या है? निकम्मे, तुमने आखिर किसे नाराज कर दिया? शेन परिवार को निशाना बनाया गया, दिवालियापन घोषित कर दिया गया, यहां तक कि घर भी सील कर दिया गया। हमारा पूरा परिवार पुल के नीचे सोने को मजबूर हो जाएगा। सब खत्म हो गया। तुमने किया है यह सब? पूरी तरह नहीं, मैं भी शामिल हूं। तुम लोग, लिन शेंग, तुमने मेरे झो परिवार को दिवालिया कर दिया। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता अपने बेटे को तकलीफ में देखकर? तकलीफ? क्या मेरी बहन ने तुमसे नहीं कहा था कि वो तुम्हें गुजारा भत्ता देगी? अगर इसे तकलीफ कहते हैं, तो उसने जो कुछ झेला, उसे क्या कहेंगे? आली, तुम अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, लिन शेंग से माफी मांगो। वे लिन शेंग से बहुत प्यार करते हैं। बस लिन शेंग बोल दे तो वह हम दोनों परिवारों को छोड़ देगा। मैं सच में गरीबी में नहीं जीना चाहती। आली, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने भड़काया नहीं होता, तो मैं लिन शेंग पर शक क्यों करता? मैं पहले ही लिन परिवार से शादी कर चुका होता। यह सब तुम्हारी वजह से है, तुम इस क्रूर औरत की वजह से। मेरी गलती है? क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती नकली कागजात बनवाने को कहा था? क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती लिन शेंग को ताबूत उठाने भेजा था? क्या मैंने झो चेन को जबरदस्ती मुझे मम्मी बुलाने के लिए कहा था? तुम हो झो यानली। तुम खुद लिन शेंग को तुच्छ समझते थे। मुझ पर दोष क्यों मढ़ रहे हो? तुम खुद मेरे सुझाव पर राजी हुए थे। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। लिन शेंग वही है जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया। तुम्हारे लिन परिवार को उससे बदला लेना चाहिए। मुझे इसमें न घसीटो। शेंग जी, तुम। मैं क्या मैं? तुम लिन शेंग से बिल्कुल प्यार नहीं करते। झो यानली, मान जाओ ना, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। तुम एक स्वार्थी, लालची आदमी हो। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं हूं। बस करो। कोई है? इन तीनों को यहां से बाहर निकाल दो। लिन शेंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बेकसूर हूं। मुझे छोड़ दो, लिन शेंग। दोस्तों, आज आप सबके सामने ये नजारा देखना पड़ा। माफी चाहता हूं। आप सब खूब खाओ पियो और मजे करो। हमारा लिन परिवार यहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए एक सगाई की पार्टी का स्मृति चिन्ह तैयार करेगा। जिंगहान भैया, थोड़ी देर पहले मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे हाँ, यह अंगूठी। आशिंग, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। जो कुछ भी मैंने अभी कहा, वह मेरे दिल की सच्ची भावनाएं हैं। अरे यार, आखिरकार बोल पड़े। अगर तुम अभी न बोलते, तो मुझे डर था कि तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। मेरी बहन तो बहुत पॉपुलर है। भैया। आशिंग, तुम्हें जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चाहे कितना भी समय लगे, मैं राजी हूं। जिंगहान भैया, शुक्रिया।
चलो। झो यानली, तुम बुरे आदमी हो। तुमने मेरे शैन परिवार को दिवालिया कर दिया और तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत हुई। क्या कर रही हो तुम, यह पागल औरत? मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। ये मेरी गलती नहीं है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चेन 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 चेन, हिम्मत से डटे रहो। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को आखिर हुआ क्या है? इस एक्सरे को देखिए, फेफड़ों में तीव्र संक्रमण हुआ है। क्या पहले शरीर को कोई उत्तेजना मिली थी? हाँ, पहले उसने गलती से मूंगफली खा ली थी। उसे मूंगफली से एलर्जी है। तो बात समझ में आती है। एलर्जी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और जोरदार भावनात्मक उथल पुथल, जिसके नतीजे में यह बीमारी हुई है। ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए और यह बीमारी बाद में लंबे समय तक देखभाल मांगेगी। शायद यह एक छोटी मोटी रकम नहीं होगी। ठीक है, फीस जमा करने जाइए। बच्चे के इलाज में देरी मत कीजिए। इस बीमारी के लिए तुरंत ऑपरेशन कराना जरूरी है। शिंग शिंग, इस बार बेटा सचमुच बीमार है। जो परिवार दिवालिया हो गया है। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे बचा लो। शिंग शिंग, मैंने किसी से पता लगवाया है, झो चेन की बीमारी असली है। झो परिवार दिवालिया है। अब उसके पास ऑपरेशन का खर्च भी नहीं है और बाहर का कर्जा भी चढ़ा हुआ है। शिंग शिंग, मुझे पता था तुम हमें नहीं छोड़ोगी। बेटा सचमुच बीमार है, बहुत सारे पैसे चाहिए। शिंग शिंग, तुम्हारा ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि झो चेन चाहे जो भी हो, वह मेरा अपना बेटा है। उसके पहले ऑपरेशन का खर्च मैं दूंगी, लेकिन बाद के खर्चों के लिए क्या तुम्हें याद है तुमने पहले मुझसे क्या कहा था? अर्थी उठाने का काम गंदा और थकाऊ है, लेकिन वेतन ज्यादा मिलता है और यह बेटे के लिए पुण्य कमाने का काम भी है। आशिंग, जिंगहान, चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर देर हो गई तो रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हो जाएगा। चलो। क्या हुआ आशिंग? कुछ नहीं, चलो।